हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएनटी पालनपुर यूट्यूब चैनल। और AWS के वीडियो लेक्चर सीरीज़ के वीडियो नंबर 3 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल कितने प्रकार के होते हैं। ये सर्विस मॉडल क्या होते हैं कि अगर आप कोई कंपनी के अंदर पर क्लाउड की सर्विस यूज़ करना चाहते हैं और अपने नीड के हिसाब से अगर कोई सर्विस आप लेते हैं तो वो सर्विस CSP के थ्रू मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर किस तरह की सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो उसके बारे में हम आज डीप डिस्कस करते हैं। तो अगर आप सर्विस मॉडल की बात करें तो सर्विस मॉडल 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है IaaS, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। दूसरा PaaS, प्लेटफॉर्म सर्विस। और थर्ड होता है इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कहा जाता है। तो IaaS के अंदर क्या होता है, तो इसको समझाने के लिए चलिए हम समझते हैं कि IaaS एक्चुअल में होता क्या है। सपोज कि हम एक कंपनी है जो क्लाउड की सर्विस को यूज़ करना चाहती है और हम एक CSP के पास जाएंगे जो हमको अपनी क्लाउड की सर्विस को प्रोवाइड करती है। CSP मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। सपोज़ कि हमारी कंपनी का नाम जो है वो है IAMT और हम AWS के थ्रू जो CSP हमारा वो है AWS। तो हम AWS के पास जाते हैं कि कहते हैं कि आप हमको अपने सर्विस में से सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर अपना प्रोवाइड करो। क्या प्रोवाइड करो? हार्डवेयर। और हम उस हार्डवेयर के अंदर पर अपना वर्चुअल मशीन मतलब VMware इंस्टॉल करेंगे लाइसेंस वाला, हम अपना OS भी डाल देंगे और इसके साथ साथ हम अपना इसके अंदर पर अपना कोई एप्लीकेशन भी वहाँ पर डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन भी हम अपना डिप्लॉय करने वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमको AWS के थ्रू क्या लेना है? हार्डवेयर। तो इस तरह के मॉडल को हम कहते हैं IaaS, जहाँ पर हम एक इंफ्रा क्रिएट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और AWS से सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर की डिमांड करेंगे। ठीक है। सेकेंड पार्ट, अगर सेकेंड सर्विस का हम इस्तेमाल करें तो कौन सी किस टाइप की सर्विस को हम यूज़ करेंगे? तो इन द सेंस अगर हम AWS वाले के पास गए और हमने बोला कि AWS वालों आप क्या करो, आप मुझे अपना हार्डवेयर प्रोवाइड करो, इसके साथ साथ आप मुझे उस हार्डवेयर के अंदर पर एक वर्चुअल मशीन दे दो, VMware भी इंस्टॉल करके दो और उसके अंदर पर एक OS भी इंस्टॉल करके आप दे दो। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, अपना एक एप्लीकेशन, मेरे पास एक एप्लीकेशन है, उसको डेवलप करने के लिए आपके मशीन्स का मैं यूज़ करूँगा। तो मैं उस एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करूँगा, उसमें सारा डेवलपमेंट का वर्क इनके द्वारा दिए गए मशीन्स के यूज़ करने वाला हूँ। उसमें उनका हार्डवेयर भी होगा, वर्चुअल मशीन भी होंगी, उनकी OS भी होगी। ठीक है। और ख़ासकर अगर आप डेवलपर हो तो आप उनके प्लेटफॉर्म सर्विस मीन आप दूसरे सर्विस मॉडल जिसको हम कहते हैं PaaS का इस्तेमाल करो, जहाँ पर सारा मैनेजमेंट हार्डवेयर का, वर्चुअल मशीन का और OS का मैनेजमेंट किसका होगा? AWS का होगा और आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर डेवलपमेंट का काम अपना करना है। ठीक है। थर्ड मॉडल के अंदर पर हम AWS वाले के पास गए और हमने कहा कि आप हमें अपना हार्डवेयर प्रोवाइड करो, VMware प्रोवाइड करो, OS प्रोवाइड करो और साथ ही साथ आपके यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन है वो भी मुझे प्रोवाइड करो। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, एक यूज़र के थ्रू उसको यूज़ करूँगा। अगर हम किसी भी CSP के सर्विसेज को एज ए यूज़र यूज़ करते हैं, एंड यूज़र हम जिसे कहते हैं यूज़ करते हैं, तो उस तरह के मॉडल को कहते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसमें हम कहते हैं SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज सर्विस। तो इस तरह 3 तरह के मॉडल बनते हैं, 3 तरह के मॉडल बनते हैं, इसको हमको समझना होता है। इंटरव्यू के अंदर पर सर्विस मॉडल के रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और एग्जाम के अंदर भी सर्विस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो PDF की तरफ हम समझते हैं थोड़ा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में समझा था कि ऑन प्रीमिसेस क्या होती है, जहाँ पर सारा मैनेजमेंट हमारा खुद का होता है, एप्लीकेशन से लेकर नेटवर्किंग तक का सारा चीज़ हम मैनेज करें। लेकिन IaaS के अंदर पर हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मशीन को उनको दे देना है और सारी चीज़ें मैनेजमेंट हमारी रहेगी। ठीक है। अगर हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करें तो इसके अंदर पर उनका सारा होगा, उनका हार्डवेयर भी होगा, उनका नेटवर्किंग होगा, उनका सर्वर भी होगा, उनका OS भी होगा और VMware भी उनकी होगी। हमको सिर्फ होती अपने एप्लीकेशन को डेवलप करना है उनकी मशीन के अंदर। लेकिन एज ए सॉफ्टवेयर सर्विस के अंदर पर सारा का सारा सेटअप जो होगा वो प्रोवाइडर का होगा, हमको सिर्फ और सिर्फ एज ए यूज़र यूज़ करना है, हमको एंड यूज़र के रूप में उनके सर्विसेज को यूज़ करना है।